बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है इन्हें पकड़ने के लिए। वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि करीब 350 पुलिस कर्मियों की तैनाती इन इलाकों में की गई है जिससे जल्द से जल्द इन पर शिकंजा कसा जाए। करीब 50 वन कर्मी भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 25 टीमें हैं जो लगातार गश्त कर रही हैं, उन तमाम इलाकों में जा रही हैं जहां जहां इनके पहुंचने की खबर मिलती है। 4 पिंजरे लगाए गए जिनके जरिए इन्हें पकड़ने की कोशिश है और सर्च ऑपरेशन के लिए देखिए टॉप एंगल से तस्वीरें देखी जा सके। इसके लिए 10 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे इन्हें ट्रैक किया जा सके। थर्मल ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है जिससे कि इनकी क्लियर इमेज मिल सके। 8 थर्मो सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे कि जहां से भी गुजरे इन्हें पकड़ा जा सके। नदी के कछार में कॉम्बिंग की जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि उसी इलाके में ये टहल रहे हैं। हाई मोस्ट लाइटें भी लगाई गई हैं, मोस्ट लाइटें लगाई गई हैं जिससे इन्हें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। लेकिन आपको बताएं कि ये जब सब कुछ किया जा रहा है, इतनी तैनाती कर ली गई है, हर तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है, इसके बाद गांव वालों को भी ये कहा गया है कि वो मुस्तैद रहें, वो अटेंटिव रहें और इस तरह की अगर घटनाएं उन्हें सामने मिलती हैं तो उसको लेकर वो रिपोर्ट भी करें। और ये देखिए ये तस्वीर जो बहराइच से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये भेड़िया स्पॉट किया गया है और ये थाना हरदी इलाके की तस्वीरें हैं जिसे स्थानीय निवासी ने रिकॉर्ड किया क्योंकि स्थानीय निवासियों को कहा गया है कि वो चौकन्ने रहें, वो सतर्क रहें और यही वजह है कि उन्होंने भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और उसके बाद जानकारी पहुंचा दी डीएफओ तक। वो जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उन तक पहुंचा दी गई जानकारी कि वो जल्द से जल्द इन्हें पकड़ लें जिससे कि पूरे इलाके में जो डर का माहौल है वो शांति में तब्दील हो सके। तो अब गांव वाले भी सतर्क हैं, लगातार वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये पकड़ में आ जाए क्योंकि डर और दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। ग्रामीण भी सतर्क है, घटनाएं बढ़ रही हैं और अब चलिए आपको जल्दी से आंकड़ों के जरिए बता देते हैं कि अब तक कितने लोगों को जद में लिया गया। देखिए आदमखोरों का आतंक है। बहराइच में 10 मौतें, 10 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं और इसके अलावा 51 लोगों को घायल कर चुके हैं। बहराइच के इकलौते ये आंकड़े और अभी तो सीतापुर में भी भेड़ियों का टेरर देखा जा रहा है। बहराइच के आंकड़े ही बता रहे हैं कि ये कितनी चिंता की बात है और यही वजह कि इतनी बड़ी टीम जो हम आपको बता रहे हैं ऑपरेशन आदमखोर के जरिए, इतनी बड़ी टीम के जरिए इनकी तलाश की जा रही है। वहीं डीएम बहराइच ने बताया है, मोनिका रानी ने, कि किस तरह व्यवस्थाएं और ज्यादा मजबूत की जा रही हैं, कैसे नाइट विजन कैमरा से, कैसे ड्रोन से निगरानी बरती जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए। सुनिए क्या कह रही है डीएम। अलग अलग समय पे हो रही है, एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें। और देखिए कल रात भी हमले हुए हैं और उसके बाद लोगों में डर है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर कब ये पकड़े जाएंगे। जो पीड़ित हैं उनका क्या कहना है, किस तरह से इस समस्या से 2-4 हो रहे, कैसे अचानक वो भेड़िया आता है और हमला करके चला जाता है, सुनिए जरा। 4 बजे भोर में हम दरवाजा खोल करके हम बाथरूम गए और उधर से जब हम वापस आए तो 4 पाई पर लेट बैठे थे। जैसे हम बैठे तब से वो जानवर जा करके हमारे पर हमला किया, नट्टी पर पकड़ लिया, पूरा नदी पकड़ लिया और हम जब कर देखा पकड़ लिया है तो अपना जान बचाना तो है, जो ऐसे लेटे थे तो मार डालता हो। बगल से जब पकड़ा है तो उसका मुंह हमारे हाथ में आ गया तो ताकत लगा करके जब उसको छोड़ा तो वो हमारा गर्दन छोड़ दिया, तब हमारे आवाज़ निकली, तब वो छोड़ के भागा। तो अब कल रात भी इन भेड़ियों ने 3 लोगों को अपना निवाला बनाया और सवाल यही है कि आखिर इनका टेरर कब तक रहेगा। बहराइच में अब तक देखिए 10 लोगों की मौत हो चुकी है भेड़िए के हमलों में। अब तक 51 लोग, जो आंकड़ा हमने आपको बताया भी था, 51 आंकड़ा आप समझिए भेड़ियों के हमले में लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, इलाज कराया गया और बीती रात 3 अलग अलग जगहों पर यह हमला किया गया इन भेड़ियों की तरफ से। 2 बुजुर्ग महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल किया गया जिन्हें अस्पताल भेजा गया। वहीं मां के पास सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को इन भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया। 3 साल की बच्ची का शव गांव के बाहर मिला है। सीतापुर में भी एक मासूम को नोचकर घायल कर दिया, जख्मी कर दिया और ऐसे में बहुत तेजी से कोशिश ये हो रही है कि इन्हें जल्द से जल्द शिकंजे में लिया जाए, इन्हें पकड़ा जा सके। क्योंकि देखिए 35 से ज्यादा गांव हैं, 35 से ज्यादा गांव हैं जिनकी जद में ये लोग हैं और ये भेड़िए पूरे इलाके
घूम घूम कर शिकार कर रहे हैं, लोगों को जख्मी कर रहे हैं और तेजी से कोशिश ये हो रही है कि इन्हें पिंजरे में कैद किया जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आदमखोरों का टेरर बढ़ता ही जा रहा है। दिन बीतने के साथ ही मौत का ग्राफ भी ऊपर बढ़ रहा है, जिससे लोगों में डर, बच्चों में खौफ है और आदमखोर भेड़िए अपने शिकार की तलाश में दिन रात खुलेआम घूम रहे हैं। आदमखोर जानवरों का आतंक इतना है कि 35 से ज्यादा गांव के लोग मौत के साए में सांस लेने को मजबूर हैं। आदमखोर जानवरों के हमले में अब तक 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 51 लोग घायल हैं। यूपी में बहराइच के गांव-गांव में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ये भेड़िए पिंजरों से दूर इंसानों को अपना निवाला बना रहे हैं। वन विभाग ने, जैसे हमने पहले बताया, एक स्पेशलाइज्ड रिवाइज्ड प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत नए लोग भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं, उनको बाहर से बुलाया जा रहा है। रविवार रात भी बहराइच में इन भेड़ियों ने 3 अलग अलग गांव में हमला कर 2 बुजुर्ग महिलाओं को घायल कर दिया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं गुरुदत्त सिंह गांव में अपनी मां के पास सो रही 3 साल की बच्चे को उठा लिया, जिसका शव गांव के बाहर मिला। आप कहाँ थे उस समय जब भेड़िए ने हमला किया? हम वहाँ नहीं थे, अकेले सोए थे। हाँ। उसके बाद कुछ तो बची कैसे, कैसे भागा, कैसे हल्ला हुआ? हल्ला हुआ जब इनका कौन में के छोड़ाए पैन अपन कुछ दिखाए गए हिम्मत, तब छोड़ाए तो भागे हैं, तब चिल्लाए हैं थोड़ा वो। यूपी के सीतापुर में भी ये भेड़िए गांव वालों की नींद के दुश्मन बन गए हैं। यहाँ परसेरा शरीकपुर गांव में इन भेड़ियों ने घर में अपने बच्चों के साथ सोई मां पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मासूमों को भी नोच कर घायल कर दिया, जिससे इस गांव के साथ साथ आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंक के साए में रह रहे हैं लोग और दिन और रात पहर पूरा जाग कर काट रहे हैं, पहरा देकर काट रहे हैं, क्योंकि सवाल जिंदगी और मौत का है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे बहराइच से लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। राघवेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी तक ये खबर थी कि 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जब 3 जगहों पर एक साथ हमले हो रहे हैं, कहीं भेड़िए को स्पॉट भी किया जा रहा है, तो संख्या ज्यादा है क्या? पहले इसको लेकर बताइए, क्या जानकारी मिली? बिल्कुल, देखिए यह इतना आसान सवाल है जिसका उत्तर सभी दे देंगे। आप सोचिए कि एक ही रात में, बीती रात, अलग अलग गांवों में एक समय पर, यानी कुछ आगे पीछे करके घात लगाकर अलग अलग हमला हुआ है। तो 2 से ज़्यादा संख्या तो वैसी हो जाती है अगर 3 हमला हुआ है। चौथा भेड़िए की अगर बात बताऊं, उसको घेरा गया था, वन विभाग के कर्मियों ने उसको रायपुर के गांव में उसको घेरा गया था। तो इससे लगता है कि इनकी संख्या 4 तो ऐसे ही हो गई। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण अलग अलग गांवों में भेड़िए को देखने की बात कहते हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि इनकी संख्या 2 नहीं हो सकती है, कम से कम इनकी संख्या आधा दर्जन से कम नहीं हो सकती, जिस तरह की खबर आ रही। हालांकि वन विभाग कहता है कि ये सीआर हैं, या कुछ और कह के उनसे सबूत मांगता है, वीडियो मांगते हैं, और ऐसे कह के अपनी बात टाल देते हैं। लेकिन जब हमला हो जाता है तब इनको पता चलता है कि आखिर बात क्या थी। मैं इस वक्त उस गांव में हूं जहां पर एक नन्ही सी मासूम बच्ची की जान चली गई, अपने मां के साथ सोई थी, उसके चारपाई से ही, उसके आंचल से बच्चे को खूंखार भेड़िया लेके चला गया और पता तक नहीं चला। और अभी खबर मिली है कि इसी गांव में फिर से एक बार भेड़िया आया था, यानी दूसरे मकान में भेड़िया आया था। और आप देखिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगभग वहाँ पर चल ही रहा है, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं, पुलिस भी आई है, वन विभाग कर्मचारी आए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सब जो दृश्य है आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचिए, ये जो गाँव है, गाँव के जो मासूम हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, देखिए ये इनकी जिंदगियाँ दांव पे लगी हैं। ये नौनिहाल बच्चे, छोटे बच्चे गांव में घूम रहे हैं। कब किस पर हमला हो जाए, कब किसकी जान चली जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि इसकी एक ही गारंटी हो सकती है कि जो आदमखोर खूंखार भेड़िए जो आज़ाद घूम रहे हैं, उनको चिड़ियाघर में भेजा जाए, उनको पकड़ा जाए। अब सोचिए किस तरह का डर है। डर लगता है छोटू? डर लगता है? डर नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, डर लगता है? लगता है। स्कूल जाते हो? जाते हैं। स्कूल जाते हो जी। तो किसी के साथ जाते हो, कैसे जाते हो?
किसी साथ जाते हैं आदमी साथ के। जाते हो? क्या डर लगता है घूम रहे हो? हाँ। हाँ? हाँ। डर लग रहा है। ठीक है, मैं कुछ और लोगों से पूछता हूँ। दादा ये बताइए क्या माहौल है गांव का? गांव के माहौल स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। बहुत गड़बड़। हाँ बहुत गड़बड़ है। अगर आप लोग चाहिए हो तो हम लोग बचब नहीं, हम लोग मर जाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग तो आपके साथ हैं, आप लोग कैसे मरेंगे? हम लोग तो रात दिन यहाँ पर खुद पहरा दे रहे हैं। ये बताइए भैया कि खेती वगैरह जाने में क्या डर लगता है अकेले में? हाँ डर लगता है, क्यों नहीं लगता है डर लगता है काफी जाने के भी लिए। नहीं हो पा रही है, कहाँ हो जा रही है, सोना भी नहीं हो पा घास फूस भी नहीं आ रहा हरान के लिए। रहा। कितने महीनों? जी